अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 35। स्टूडेंट्स, आज हमने करने हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 11.6। तो 11.6 क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि टू पीपल्स आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, दे डिसएग्री इट्स लाउडनेस, एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन। अब दो लोग हैं, ठीक है, वो एक ही किस्म की म्यूज़िक सुन रहे हैं, एक ही किस्म का म्यूज़िक सुन रहे हैं, ठीक है, उनको एक ही किस्म की वो साउंड सुन रहे हैं, बट वो एक ही डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो एक ही रूम में बैठे हुए हैं और दोनों ही एक ही रूम में बैठे हुए हैं और वो क्लास में अगर टीचर उनको लेक्चर दे रही है, ठीक है, अब एक को जो है वो बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है, उनकी मैम की सही आवाज़ आ रही है, और दूसरे को और वही लेक्चर मैम वही लेक्चर उसको भी दे रही है लेकिन उसको आवाज़ सही नहीं आ रही। अब वो कह रहे हैं कि उसकी जो लाउडनेस है, एक पर्सन कहता है मुझे ठीक सुनाई दे रही है, लेकिन दोनों को यह है कि हम दोनों की लाउडनेस क्या है, डिफरेंस है। क्यों डिफरेंट है लाउडनेस? वो इसलिए डिपेंड कर रही होती है कि इसका आंसर ये है कि उन्होंने ये क्यों कहा है कि क्यों जी उनकी जो लाउडनेस है, मीन्स कि उनकी लाउडनेस जो है वो क्यों डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? ईयर की सेंसिटिविटी पे। सो द टू पर्सन हैविंग सेम डिस्टेंस, अगर दो पर्सन जो हों वो सेम डिस्टेंस पे ही हों फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विल हियर साउंड ऑफ डिफरेंट लाउडनेस। जाहिर सी बात है, एक बंदे को कम सुनाई देता होगा और एक बंदे को ठीक सुनाई देता होगा, जिसकी वजह से उसकी लाउडनेस जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11.7 पे। 11.7 है हमारे पास, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक्सप्लेन। क्या आपको कुछ लगता है कि इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कोई डिफरेंस है? हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन ही हमारे पास इको है, रिफ्लेक्शन ही हमारे पास इको है। तो जो हमारे पास टॉपिक भी था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन, हमारे पास रिफ्लेक्शन और इको बोथ आर सेम। बट अगर उनको डिफरेंस किया जाए तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द साउंड रिफ्लेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम एनी अदर मीडियम, कि जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, क्या होती है, साउंड रिफ्लेक्ट होती है एक मीडियम के साथ स्ट्राइक करके फिर वो दोबारा से अपने मीडियम में वापस आ जाती है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे तो साउंड पहले टकराएगी फिर वापस आएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन। और जो इको होगा, इको हम कहते हैं फिनोमेना को, यानी उस मेथड को हम बोलते हैं इको। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है ना कि साउंड हमारे पास साउंड वेव आई फिर रिफ्लेक्ट होके चली गई, इस तरह ये पूरा जो फिनोमेना एक होता है उसको हम बोलते हैं इको। द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। नाउ कम ऑन 11.8। अब 11.8 पे आ जाए, हमारे पास 11.8 है, विल टू सेपरेट 50 dB साउंड। क्या आप 250 dB साउंड को सेपरेट टुगेदर, यानी एक साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं? क्या वो 100 dB साउंड बनाएगी? एक्सप्लेन, आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि आपको 2 साउंड्स दी हुई हैं 50 dB की, उन्होंने कहा है कि आप इसको ऐड करें, तो क्या उसको ऐड करने पे आपको 100 dB मिलेगा? तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? आपको पता है लाउडनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। किस पे? डिपेंड्स ऑन द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटीज। द टू सेपरेट 50 dB साउंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर, कि आप उन दोनों को कभी भी जो है वो नहीं कर सकते, एडअप नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड जो है हमारे पास डिपेंड करती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? लॉग ऑफ इंटेंसिटी पे। इसलिए हमारे पास जो है लाउडनेस जो है हमारे पास, हम ये जो हमारे पास 50 dB साउंड है हम इनको ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाए 11.9 पे। हमारे पास 11.9 है हमारे पास जी, वाई अल्ट्रासाउंड यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में क्यों यूजफुल है? अब आपको पता है कि मेडिकल में क्यों यूज़फुल है। अल्ट्रासाउंड कौन सी वेव्स होती हैं? अल्ट्रासाउंड हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। कौन सी वेव्स होती हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है और उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ये
20,000 हर्ट्ज से अबव 20,000 हर्ट्ज से अबव जितनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको डिटेक्ट करती है। और आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं, जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी आपका इंटरनल जो भी आपको डिजीज़ होती है या कुछ भी आपके होता है, वो किसकी वजह से हम डिटेक्ट करते हैं? अल्ट्रासाउंड की वजह से। तो वो अगर आपकी किडनी में स्टोन्स वगैरह होते हैं तो हम किसकी वजह से डिटेक्ट करते हैं? अल्ट्रासाउंड में। अब स्टोन्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं अल्ट्रासाउंड, तो उसके साथ स्ट्राइक करती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि स्टोन्स का साइज़ कितना है। तो ये छोटे से छोटे पार्टिकल्स का साइज़ भी डिटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये बनेगा कि जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास वेवलेंथ कम होगी, अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन। अब आज देखिए, ड्यू टू द स्मॉलर ऑफ द वेवलेंथ द अल्ट्रासाउंड वेव यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि छोटे से छोटे पार्टिकल की भी ये जो है वो फ्रीक्वेंसी को हमें बताता है कि इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है। कौन बताता है? अल्ट्रासाउंड्स बताती हैं। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।